प्रतिष्ठा की, देश को अंतिम ऊंचाइयों पर जाकर के पहुंचाया, विकास के ऊंचे पायदान पर जाकर के पहुंचाया। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जिस देश के राष्ट्राध्यक्षों विदेशों में और विशेष करके जो देश विश्व की जो महाशक्तियां वहां आने के लिए वीजा नहीं मिलती थी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी उन विश्व की महाशक्तियां, चाहे वो लंदन हो चाहे अमेरिका हो, वहां जब हवाई जहाज से हवाई अड्डे पर नीचे उतरते हैं, लाल कालीन से वहां नतमस्तक होकर के उनका स्वागत करते हैं। ये देश का गौरव बढ़ाया है सज्जनों। इस प्रकार के देश की विकसित होने की परंपरा आगे बढ़ रही है। किसी जमाने में केवल व्यापार के लिए आई ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन की, जिन्होंने 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया, वहां पर मूल भारतीय ऋषि सुनक नामक वहां प्रधानमंत्री बना। ये देश के लिए बड़े गौरव की बात है। ये बदलता हुआ भारत है। पिछले 5 वर्षों तक राजस्थान में कांग्रेस का शासन रहा, केंद्र में भाजपा का शासन रहा, और यहाँ पे कांग्रेस के शासन के कारण बहुत सारी केंद्र की योजना यहाँ इंप्लीमेंट होने नहीं दी सजना। हर घर नल की योजना को रोक के रखा, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। लेकिन जैसे ही भजनलाल जी की सरकार बनी, माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने, जो उन्होंने संकल्प पत्र में बहुत सारी पहले से मैनिफेस्टो में कुछ बिंदु लिए थे, वो 4 महीने में क्रियान्वित कर दिए। इस प्रकार की पहली ये सरकार है कि 4 महीने में क्रियान्वित होते नजर आ रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो युवाओं के लिए है, वर्षों तक महीनों तक पढ़ने वाला युवा अपने माँ बाप से लाखों रुपए कर्ज लेकर के आता है और कई रातें काली करता है। माता पिता को बड़ी उम्मीद होती है कि मेरा बेटा जाकर के RAS या IAS बनेगा, RPS बनेगा, IPS बनेगा, लेकिन परीक्षा से पहले ही व्हाट्सएप पर आ जाता है कि पेपर लीक हो गया। अब कल्पना कीजिए कि उसके क्या बीती, उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीती है कि महीनों वर्षों तक वो इंतजार कर रहे होते हैं कि मेरा लाल अधिकारी बन करके आएगा और हम उसको चूमोगे बड़े गौरव के साथ, परंतु वो हतोत्साहित हो जाते हैं। माननीय भजनलाल जी ने सबसे पहला काम यही किया, बड़ा काम किया। वो जितने भी नकल कराने वाले और पेपर लीक कराने वाले गिरोह हैं, चाहे वो नौकरी में लगे हुए थे, चाहे ट्रेनिंग कर रहे थे, सबको पकड़ करके जेल के शिक्षों में डाल दिया है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया था। हम सबके लिए बड़ा गौरव का विषय है। एक किसान का बेटा सांसद बनते ही पहली बार में माननीय मोदी जी इनका हंसमुख चेहरा देख करके मंत्री बना देते, अपने कैबिनेट का साथी बना देते। इससे ज्यादा गौरव का विषय क्या हो सकता है। कई बार बातें आती है, वोट उसको देंगे, उसको देंगे, उसको देंगे, ऐसे कई बार बातें आती है। एक जागरूक मतदाता को परिस्थितियों के अनुसार मतदान करने का निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि 5 साल में एक बार मतदान का हमारे को अधिकार मिलता है सजना। जब संपूर्ण देश राष्ट्रवाद की ज्वाला में उमड़ घुमड़ कर रहा है, केरल से केदार, कच्छ से कामरू तक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो अभी उदय हुआ है, अगर कोई भूल से अगर दूसरी बात करता है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र की परिभाषा उनको समझ में नहीं आई है। अभी प्रियंका जी थे खड़ी, तो मैंने एक लाइन में भाषण समाप्त किया। मैंने कहा प्रियंका जी यहाँ विधायक है और कैलाश जी केंद्रीय मंत्री है। कि पुरानी कहावत है ना कि मोह में रुपया मां पुरस्कार, हमें अपने चाहिए की है भाई, बोलो थे। जब विधायक और सांसद दोनों हमारे परिवार के हैं और उस परिस्थिति में भी हम अगर इधर उधर कुछ सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि पुरानी कहावत है कि पगो माता कुआड़ी ले आओ भाई। ये समझ जाना चाहिए युवाओं को, और मेरे आदरणीय बुजुर्ग विराज उन सबको समझ जाना चाहिए। विपक्ष विरोधी लोग कई बार की प्रकार की भ्रांतियां फैलाते हैं कि मैं 5 साल तक कैलाश जी मंत्री रहा पर कियो की। आज से पहले बहुत सांसद बने हैं। भारत आजाद होने के बाद में बावरवाला से लेकर के तनोट तक, इस सुंदरा से लगाकर धावा तक, इतना बड़ा देश का सबसे बड़ा भौगोलिक रूप से लोकसभा क्षेत्र है। कैलाश जी ने जो प्रवास किए, केंद्रीय मंत्री होने के नाते मुझे नहीं लगता है किसी सांसद ने इतने प्रवास किए सजना। कई बार हमने देखा है, सुबह वो बिहार गए, दोपहर को तमिलनाडु और शाम को जम्मू कश्मीर, दूसरे दिन सुबह जैसलमेर की फ्लाइट में उतर करके उन्होंने कहा बिहार की मीटिंग की है या बाटाडू की मीटिंग की है। इस प्रकार से प्रवास करने वाले कैलाश जी के ऊपर इस प्रकार के प्रश्न चलने लगाते विरोधी। क्या हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए, इन प्रश्नों पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए, उत्तर नहीं देना चाहिए? वर्षों और पीढ़ियों तक जिस बाजरे को हमने खाया और उत्तरी राजस्थान के लोगों ने हमारे ऊपर कटाक्ष की है कि ये गायों और भैंसों के लिए खाने वाला बाजरा, ये पश्चिम राजस्थान के सीमा पर बैठे हुए लोग बाजरा खाते हैं। उस बाजरे का माननीय कैलाश जी ने माननीय मोदी जी को यह कहकर के मान बढ़ाया है कि इसमें ये मिलेट्स है, श्री अन्न है, इसमें वो तत्व है जो व्यक्ति को स्वस्थ रखता है, व्यक्ति को ताकत प्रदान करता है। हमारे थार के मरुस्थल के लोग योद्धा की तरह बड़े बलिष्ठ है बाजरा खाने के कारण है।
और बाड़मेर जिले के यहाँ के रसोइयों को ले जाकर के माननीय कैलाश जी ने सबको भोज दिया, पूरे मंत्रिमंडल और सब शासकों को भोज दिया। उसमें खिचड़ा भी था, उसमें बाजरी की रोटी भी थी, राबड़ी भी थी, केर कुमटिया सब था। और माननीय मोदी जी ने मिलेट्स ईयर घोषित कर दिया, श्री अन्न नाम देकर के। ये बाजरे की रेट बढ़ाई है, ये किसानों के लिए गौरव और सम्मान की बात है, ये पहली बार हुआ सदनों। और गुड़ामालानी में बाजरा अनुसंधान केंद्र खोल दिया। उत्तरलाई एयरपोर्ट के लिए वर्षों से प्रयास हो रहे हैं, पिछले 5 साल कांग्रेस में शासन रही, राजस्थान कांग्रेस का शासन रहा, कैलाश जी ने खूब प्रयास किए, 4 बार तो हम भी थे मीटिंग में, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कोऑपरेट नहीं किया, जमीन नहीं दी। माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनते ही कैलाश जी ने एक फोन किया, उन्होंने जमीन की स्वीकृति दे दी और कुछ महीने बाद में आपको कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई जहां भी जाना रेल के किराए में आप सफर करोगे, ये कैलाश जी ने करवाया था। कोरोना काल में समूची दुनिया घरों में दुबक गई थी, केवल खिड़कियां खोल खोल करके देख रहे थे, दुनिया का मंजर क्या भयावह मंजर में देख रहे थे। प्रत्येक हॉस्पिटलों में निरंतर सैकड़ों शव निकल रहे थे, भयावह एक दृश्य था। लोग दुबक करके घरों में बैठे रहे थे, डर रहे थे कि बीजों की चिंता कौन करे, आप मरे तो बाप कहना याद आवे, ऐसे सोच करके अपने घरों में बैठे थे। 3 बार संक्रमित होने के बावजूद कैलाश जी 4-5 गाड़ियां कंसंट्रेटर ऑक्सीजन के सिलेंडर भर करके प्रत्येक पीसी पर घूम रहे थे, बॉर्डर पर घूम रहे थे, रात को 12-12 बजे तक मरीज के ठीक होने तक इंतजार कर रहे थे। ये हमारे को भी गौरव और सौभाग्य मिला कि हमने भी कैलाश जी के साथ में इस प्रकार की यात्रा की। ऐसे कोई सांसद और मंत्री कर सकता है क्या? इतना प्रोटोकॉल पालना पड़ता है, आराम से घर बंगले पे बैठा रहे, बाहर पुलिस की गार्ड लगी है, कौन ऐसा करे? लेकिन एक किसान का बेटा, उसको चिंता है कि मेरे किसान और मेरे क्षेत्र के लोग इस कोरोना के कारण पीड़ित है, इस बॉर्डर पर मुझे जाना है। ग्रामीण क्षेत्र जहां सुदूर प्रत्येक गांव की दूरी 20, 40, 50 किलोमीटर, वहां मुझे ही जाकर के उनको चिंता, उनके जीवन की चिंता करनी पड़ेगी। 150 से ऐसे लोगों का तो मैंने इनको कह करके जोधपुर के एम्स में दाखिला दिलाया और उस वजह से उन लोगों का जीवन बचा है। इस प्रकार का पुण्य कार्य माननीय कैलाश जी ने किया। सज्जनों, यहाँ बॉर्डर के लोग विराजे हैं, कई मेरे रिश्तेदार भी बैठे हैं। मैं आप सब लोगों को कह देना चाहता हूं, 1947 में भारत का विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान दोनों देश अलग हो गए। हमारे आधे लोग इधर रह गए, आधे लोग उधर रह गए। कई ऐसे उदाहरण है, माता इधर है तो पिता उधर है, पिता उधर है तो पुत्र इधर है, और कई तो ऐसे उदाहरण है कि दूल्हा इधर है तो दुल्हन उधर रह गई। शादी कर तो ली, शादी करके वापस आ गए, लेकिन दोनों देशों के सदैव कटु संबंध रहने के कारण जब आना जाना बंद हो गया, 2 साल 4 साल तक आपस में केवल टेलीफोनिक व्हाट्सएप बात करते रहे। लेकिन माननीय कैलाश जी चौधरी को मैंने कम से कम 10 तो ऐसे उदाहरण मैंने मेरे हाथों से इनको कह करके वीजा दिलवाई है, और परिवारों का भावुक मिलन हमने देखा। और माननीय कैलाश जी चौधरी के सांसद सेवा केंद्र में वहां हमने अभिनंदन किया, स्वागत किया।